इस चैप्टर में हम अशुद्धियों से जुड़े संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहला शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का, ये वाक्य गलत है। सही क्या है? प्याज तीखा होता है। आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो देखिए, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, ये शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ शुद्धता ही पढ़ेंगे। नहीं, दोनों पढ़ते हैं। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ये अशुद्ध है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया तो उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, ये वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाह था, ये अशुद्ध है। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, ये सही है। आपकी मनोकामना पूरी हो। मनीषगढ़ मेरी बात पर ध्यान दें। तो अशुद्ध एक ही वाक्य, वह अनेकों मामलों में गवाह था। वह अनेक मामलों में गवाह था, ये होना चाहिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये शुद्ध है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? क्वेश्चन मार्क है, ये सही है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रयुक्त वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सही है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य छांटिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, डी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? देखो फूलों पर भौरे भिन भिना रहे हैं। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुजारते हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं, तो बी सही है। देखो फूलों पर भौरे गुजार कर रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। उसकी शंका का निवारण हो गया है। उसकी शंका समाप्त हो गई है। उसकी शंका का समाधान हो गया है। उन्हें अब शंका नहीं रही, तो सी सही है। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का उदाहरण दीजिए। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, यह संयुक्त वाक्य है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। सड़क पर बहुत भीड़ है, ये सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये बाकी 3 सही है, पहला गलत है। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? बी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु
आ रहे हैं, गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं। शब्द क्रम में सही वाक्य है वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी था, वह गरीब था, गरीब, वह गरीब आदमी है, वह आदमी गरीब है, वह आदमी गरीब था। बी सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह आंखों देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, ये सही है। यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आंखों के द्वारा देखी सुनी गई घटना नहीं, यह आंखों देखी घटना, ये सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टा है, दही खट्टी है, दही खटास है, दही खटाई है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। डी सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, वाक्य का शुद्ध रूप है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा त्रुटिहीन है? मेरे घर के पास पान की एक दुकान, ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास पानों की दुकान है, ये तीनों गलत हैं। मेरे घर के पास पान की एक दुकान, ये सही है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये डी सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये शुद्ध है। आपका शासन संबंधित कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। कौन सा वाक्य शुद्ध है? उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। रोगी, यही सही है, बाकी सब गलत है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। श्याम जल से पौधे खींच रहा है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, श्याम पौधे सींच रहा है, श्याम पौधे सींच रहा है, ये सही है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। वह दंड योग्य है, वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। इस वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए।
उसमें बचपन है, उसमें बचपन, ये शुद्ध है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बहुत बचपन से सीधे हो। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैट पाई जाती है। इस वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निर्लिप्तता पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। भाई ने भाई के साथ सलाह की। कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध है? अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, यह शुद्ध है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। आप सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये अशुद्ध है। बाकी सब शुद्ध है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया। वह प्राय मेरे यहाँ आता था। अधोलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। पेड़ से पत्ता गिरा। निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटिपूर्ण है। एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ये शुद्ध नहीं है। बाकी शुद्ध है। कौन कौन शुद्ध है? ये तीनों। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आपने उसे टका सा जवाब दिया। निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध है। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, ये शुद्ध है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, यह त्रुटिपूर्ण है। वह सकुशल घर पहुंच गया। मोती सीप में पलता है। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। उसने मिष्ठान खरीदा। भोजन बहुत गरिष्ठ था। पंत जी की षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा प्रीति भेंट में दी गई। आप तो अंतर्ध्यान हो गए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए। उसका प्राण निकल गया। उसका प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण उसका खत्म हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? ए, मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये शुद्ध है। उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। शेर को देखकर उसका होड़ उड़ गया। डी, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है।
ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकता है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा। कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने भर पेट मिठाई खाई। राम ने भर पेट मिठाई खाई। राम ने पेट भर के मिठाई खाई। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। शुद्ध वाक्य है। यह ऐतिहासिक घटना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सर्वाधिक सही है? यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तुम तो अपना काम करो। तुम तो अपना काम करो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा। यह शुद्ध है। बाकी से तो पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 2, 3 बाद में देखेंगे।